हाय स्टूडेंट्स, आज हम 10 क्लास बायोलॉजी फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, ये है यूनिट नंबर 10 गैसियस एक्सचेंज, 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर। आप लोग पहले नेम को देखिए, गैसियस एक्सचेंज है इसका नेम। तो अब हम फर्स्ट पेज पे आते हैं। अच्छा जी, तो पहले आपको पता होना चाहिए कि गैसियस एक्सचेंज किससे कहते हैं। गैसियस एक्सचेंज कहते हैं कि माहौल और ऑर्गेनिज्म के दरमियान गैसेस का तबादला होना है। यानी अब यहाँ पे आप इंट्रोडक्शन चैप्टर के इंट्रोडक्शन पे आप लोगों को पता चलेगा कि हम गैसेस एक्सचेंज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी टू परफॉर्म देयर लाइफ सस्टेनिंग एक्टिविटीज़। पहली बात जो है ना, आप लोग देखें कि तमाम ऑर्गेनिजम्स को क्या चाहिए होती है, एनर्जी चाहिए होती है अपने रोज़मर्रा के काम करने की। और उसके बाद हमें पता है कि सनलाइट जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है तमाम ऑर्गेनिजम्स के लिए। उसके बाद है फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स कैप्चर सनलाइट। क्या करते हैं फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो सनलाइट को यूज़ करते हैं एंड प्रिपेयर एनर्जी रिच ऑर्गेनिज्म मॉलिक्यूल फूड। वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं किसके ज़रिए? जो प्लांट्स होते हैं वो फूड को प्रोड्यूस करते हैं सनलाइट के ज़रिए। और वो क्या क्या चीज़ यूज़ करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज़ करके हमारे पास क्या बनाते हैं? वो फूड बना लेते हैं। ऑक्सीजन इज़ रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। यहाँ पे क्या होता है फोटोसिंथेसिस में? ऑक्सीजन जो होता है वो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ हो जाता है, यानी वो बाय प्रोडक्ट होता है ऑक्सीजन हमारे पास। और जो हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर होता है वो क्या हो जाता है कि वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ कर लेते हैं और वो फूड बना लेते हैं उसके ज़रिए। उसके बाद है रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। आप लोगों को पता है कि रेस्पिरेशन तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर होता है, ठीक है। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन दे यूटिलाइज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। आप लोगों को पता होना चाहिए कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं। रेस्पिरेशन कहते हैं कि जब हम लोग फूड मॉलिक्यूल जो होता है, यानी हमारे पास फूड मॉलिक्यूल किससे बना होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। जब हम उसे तोड़ते हैं और किसके ज़रिए तोड़ते हैं? ऑक्सीजन के ज़रिए। यानी जब वो फोटोसिंथेसिस से बाय प्रोडक्ट जो होता है ना, हमारे पास ऑक्सीजन निकलता है, तो वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के दौरान वो ऑक्सीजन को ऑर्गेनिजम्स ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं और क्या तोड़ते हैं? जो फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज है उसे तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी ले लेते हैं, ठीक है। हमारे पास 9 क्लास में आप लोगों ने पढ़ा होगा रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, 9 क्लास के चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं कि जब हम फूड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उससे हमें क्या क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। 3 चीज़ें हमें मिलती है। और किसके ज़रिए हम तोड़ते हैं? ऑक्सीजन के ज़रिए। इस यूनिट में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनिजम्स कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। जब हम लोगों को पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरी होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको क्या चाहिए? प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होता है। और रेस्पिरेशन में उन्हें क्या चाहिए होता है? रेस्पिरेशन में उन्हें ऑक्सीजन चाहिए होता है ताकि वो अपने लिए अपने फूड मॉलिक्यूल। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कैसे ऑर्गेनिज्म जो हैं वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को लेते और देते हैं। और इसके अलावा हम पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम किस तरह काम करता है और उसके कुछ डिजीज़ भी हम लोग पढ़ेंगे कि उनमें क्या क्या डिजीज़ पैदा होती हैं, ठीक। अच्छा जी, तो इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है कि हाउ ऑर्गेनिजम्स गिव एंड टेक गैसेस। और उसके बाद हम सेकंड पढ़ेंगे कि ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इट्स कॉमन डिजीज़। ये 2 हमारे पास मेन पॉइंट्स हैं जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अपने फर्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। आप आए टॉपिक 10.1 पे आए। यहाँ पे देखें आप लोग कि हमारे पास है रेस्पिरेशन, गैसियस एक्सचेंज एंड ब्रीथिंग। हमारा मेन टॉपिक जो है रेस्पिरेशन और गैसियस एक्सचेंज, और ये पहली चीज़ है ना। तो पहले हम लोग देखेंगे कि रेस्पिरेशन किसे कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज किसे कहते हैं और ब्रीथिंग किसे कहते हैं, ठीक है। हम लोग पहले रेस्पिरेशन पढ़ेंगे। रेस्पिरेशन इज़ एन एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस एट द सेलुलर लेवल। अब हमारे पास इन्होंने क्या कहा है कि ये एक एनर्जी रिलीजिंग प्रोसेस है। इसमें हम लोग एनर्जी, जब भी हम लोग किसी भी फूड मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं तो उसमें से हम लोग एनर्जी हासिल करने के लिए हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म को फूड मॉलिक्यूल को तोड़ के हम एनर्जी हासिल करते हैं। इसमें हम लोग को क्या बताते हैं कि इन दिस प्रोसेस फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज आर ब्रोकन डाउन टू सिंपलर कंपाउंड्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर विद द रिलीज ऑफ एनर्जी। रेस्पिरेशन में हमारे पास क्या होता है? रेस्पिरेशन में क्या होता है कि हम लोग फूड मॉलिक्यूल ग्लूकोज को तोड़ते हैं और हमें क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलता है और एनर्जी मिलती है साथ में। तो ये हमारे पास रेस्पिरेशन जैसा कि मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, तो ये वही रेस्पिरेशन है। और इसके अलावा है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसमें हमारे पास हम लोगों ने 9 में पढ़ा हुआ था। एक एरोबिक है, एक एनारोबिक रेस्पिरेशन है। एनारोबिक में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि एरोबिक रेस्पिरेशन में हमें ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। तो इन्होंने कहा है कि फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स वाइल CO2 इज़ रिलीज्ड एज अ बाय प्रोडक्ट। इन्होंने कहा है कि जब हम एरोबिक रेस्पिरेशन होती है किसी भी ऑर्गेनिज्म में, तो वो ऑक्सीजन इज़ रिक्वायर्ड, उनको क्या किसी चीज़ की ज़रूरत है? ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। वो ऑक्सीजन लेते हैं और फूड मॉलिक्यूल को ऑक्सीडाइज करते हैं, यानी तोड़ लेते हैं और CO2 को किस तरीके से रिलीज़ करते हैं? एज अ बाय प्रोडक्ट, बिकॉज दे नीड एनर्जी। व्हेन दे नीड एनर्जी,
तो वो क्या करते हैं, वो एनर्जी ले लेते हैं और CO2 जो होता है वो एज अ बाय प्रोडक्ट रेस्पिरेशन में आप लोगों ने याद रखना है कि हम CO2 को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ कर लेते हैं। इट मीन्स दैट ऑल ऑर्गेनिज्म नीड टू टेक O2 फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एयर और वाटर फॉर रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, दैट इज़ O2, ऑक्सीजन। एंड वो चीज़ जो बाय प्रोडक्ट की तरह रिलीज़ करता है दैट इज़ CO2। आप लोगों को अब याद रखना चाहिए कि हमारे पास O2 जो है वो उसको ज़रूरत होती है रेस्पिरेशन के दौरान, और CO2 को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ कर लेता है। जबकि हमारे पास फोटोसिंथेसिस में ऐसा होता है कि वो CO2 और वाटर को ले लेता है और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ कर लेता है। ठीक है, अब हमारे पास गैसियस एक्सचेंज, इसका नेक्स्ट है। आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। अब देखिए, आप गैसियस एक्सचेंज है, गैसियस एक्सचेंज में स्टूडेंट्स आप लोगों को पता होना चाहिए, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें क्या होता है, आप लोगों को इस नाम से ही पता चल जाएगा कि गैसेस का एक दूसरे से तब्दील होना। ठीक है, मीन्स द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स एनवायरनमेंट। किसी भी गैस का यानी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का माहौल और एक ऑर्गेनिज्म के दरमियान तबादले को हम क्या कहते हैं, गैसियस एक्सचेंज कहते हैं। और गैसियस एक्सचेंज किसके ज़रिए होता है, डिफ्यूजन के ज़रिए। अब मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे इसमें रिकॉलिंग में लिखा हुआ है कि डिफ्यूजन किसे कहते हैं। डिफ्यूजन इज़ अ प्रोसेस इन विच मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। जहाँ पे यानी हायर कंसंट्रेशन से जहाँ पे वो ज़्यादा होंगे वो लोअर कंसंट्रेशन पे जाएंगे हमेशा। तो हमारे पास गैसियस एक्सचेंज को कैसे होगा, डिफ्यूजन के ज़रिए होगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर जगह में कार्बन डाइऑक्साइड कम है तो ज़्यादा वाले एरिया से कार्बन डाइऑक्साइड कम वाले एरिया में चला जाएगा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास थर्ड हमारे पास ब्रीथिंग है। आप लोग रेस्पिरेशन और ब्रीथिंग में अक्सर लोग फ़र्क नहीं कर सकते, लेकिन इसमें आप देखें कि ब्रीथिंग किसे कहते हैं। ब्रीथिंग कहते हैं सांस लेने को। ब्रीथिंग इज़ द फिजिकल प्रोसेस इन विच एनिमल्स मूव एयर इनटू एंड आउट ऑफ देयर बॉडी। ये एक सिंपल प्रोसेस है कि हम सांस हवा को अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं, दैट इज़ ब्रीथिंग। इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। हम लोग क्या करते हैं, जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस में एज अ बाय प्रोडक्ट प्लांट से रिलीज़ होता है, प्लांट्स क्या करते हैं, ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज़ करते हैं, और वो जो ह्यूमन बींग्स है वो या कोई भी एनिमल वो ऑक्सीजन को ले लेते हैं, एयर में उसे अंदर ले जाते हैं, एयर के ज़रिए उसे अंदर ले जाते हैं ऑक्सीजन को। और वो हम क्या रिलीज़ करते हैं, एनिमल्स क्या रिलीज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं। जब वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ कर लेते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है वो जो है ना फोटोसिंथेसिस में यूज़ हो जाता है। ठीक है, अच्छा जी, अगला है इन हायर एनिमल्स लंग्स आर द ऑर्गन्स ऑफ ब्रीथिंग। अच्छा जी, हमारे पास अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो हमारे पास ब्रीथिंग है, सांस लेने का प्रोसेस, तो वो हमारे लंग्स के ज़रिए होता है। ठीक है, लंग्स अब आगे पढ़ेंगे आप लोग। इन ब्रीथिंग फ्रेश एयर इज मेड अवेलेबल टू द रेस्पिरेटरी सरफेस फॉर द लंग्स ऑफ और गैसियस एक्सचेंज एज फ्रेश एयर हैज़ अ हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन देन इन प्रेजेंट ब्लड। अच्छा जी, आप लोगों को ये देखें कि इन्होंने कहा है कि लंग्स हमारे स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स है ब्रीथिंग के लिए। तो उन्होंने बताया कि जब हमारे हवा बाहर से जब हमारे लंग्स के अंदर पेपरों तक जाती है, उसके अंदर फ्रेश एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन ज़्यादा होता है क्योंकि वो प्लांट से रिलीज़ हो चुका होता है। और हमारे जब वो जाती है लंग्स में तो हमारे ब्लड के पास कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है और ऑक्सीजन कम होता है, जिसकी वजह से हमारे जो हवा हम लोगों ने अंदर लेके गए होते हैं तो उसमें ऑक्सीजन ज़्यादा होता है। ठीक है ना, तो वो जो ब्लड में कम होता है ऑक्सीजन, तो वो वहाँ से जहाँ पे यानी एयर में ज़्यादा होता है तो वहाँ से डिफ्यूज़ होकर ब्लड के अंदर चला जाता है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उसमें तो बराबर हो जाता है, मतलब उससे आ जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में ज़्यादा होता है, लंग्स में कम होता है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे लंग्स में आ जाता है, जिसकी वजह से जब हम एक्सहेल करते हैं यानी हम हवा को बाहर लेके जाते हैं तो उसके ज़रिए हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को अपने जिस्म से बाहर निकालते हैं। जबकि जब हवा हम अंदर लेके जाते हैं तो उसमें ऑक्सीजन होता है जिसको हम अंदर लेके जाते हैं, और वो हमारे सेल्स के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नहीं होती। कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग एज अ बाय प्रोडक्ट रेस्पिरेशन में निकालते हैं, और ऑक्सीजन को हम लोग यूज़ करते हैं रेस्पिरेशन के लिए। और फोटोसिंथेसिस में क्या है, CO2 प्लस वाटर यूज़ होता है। तो आप लोगों को अभी समझ आ गया होगा। इसके साथ ब्रीथिंग में आप लोग देखिए, एयर मूव टू लंग्स एंड एयर मूव आउट ऑफ लंग्स। ब्रीथिंग इज़ अ सिंपल प्रोसेस जिसमें एयर लंग्स के अंदर जाएगी और बाहर आएगी, दिस इज़ द सिंपल प्रोसेस। अब हमारे पास गैसियस एक्सचेंज है। ऑक्सीजन इज़ टेकन फ्रॉम एयर, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं हवा से, एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इन एयर, और हम कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, दे देते हैं। ठीक है, सेलुलर रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन इज़ यूज टू ऑक्सीडाइज फूड, ऑक्सीजन को हम यूज़ करते हैं फूड को ऑक्सीडाइज करने के लिए, और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये हमारे पास फर्स्ट टॉपिक था, और आप लोगों को यकीनन समझ आ गया होगा। लाइन करी हूँ, आप लोग देख लें। अब यहाँ पे आप लोग देखें कि एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो आप लोगों ने बताना है कि ऑक्सीजन की। आप लोगों ने इसे अंडरलाइन कर लेना है, ये इसमें मेन पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ। और उसके अलावा है कि यहाँ पे हम लोग क्या कहते हैं कि हम ऑक्सीजन जब हम सांस लेने के इसे कहते हैं, इट इज़ डन टू गेट ऑक्सीजन फ्रॉम एयर एंड टू रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड इन इट। तो हम लोग क्या लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो हम लोग देते हैं।
और इसके अलावा हमारे पास है कि कौन से ऑर्गन्स वो ब्रीथिंग के लिए होते हैं, सांस लेने के लिए हम कौन से ऑर्गन्स को यूज़ करते हैं, दैट आर लंग्स, कि हम लंग्स आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन फॉर ब्रीथिंग। तो ये स्पेशल ऑर्गन्स है जिसके ज़रिए हम लोग सांस लेने के प्रोसेस को जारी रखते हैं। और इसके अलावा हम लोग गैसेस एक्सचेंज किसके ज़रिए करते हैं, तो हम लोग नॉर्मली हम डिफ्यूशन के ज़रिए हम लोग गैसेस एक्सचेंज करते हैं। ये भी कोई क्वेश्चन आ सकता है कि गैसेस एक्सचेंज किस तरीके से होता है, ऑस्मोरेगुलेशन से होता है, ऑस्मोसिस से होता है, या किसी से होता है, तो हम लोग बताएंगे कि डिफ्यूशन से होता है। ठीक है, गैसेस एक्सचेंज अकर बाय डिफ्यूशन। आप लोगों ने ये बातें इसमें याद करनी है। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स है 1 2 3 4 5, इन 5 पॉइंट्स को आप लोगों ने जहन में रखना है।